નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દીના પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં આવતો ચોથો પાઠ કે જેનું નામ છે સોચ અપને અપને, વિચાર આપણા આપણા. તો આજે આપણે આ પાઠની સમજૂતી મેળવવાની છે. આપેલો પાઠ એ એક ચિત્રપાઠ છે. ચિત્રપાઠમાં આપણે ચિત્રનું અવલોકન કરવાનું હોય, તે ચિત્રમાં શું દર્શાવેલું છે એ બધું જાણવાનું, ચિત્ર સરખું જોવાનું, તેમાં શું દર્શાવેલું છે એ બધું જાણવાનું અને નીચે આપેલા અભ્યાસના પ્રશ્નોના આપણે જવાબ આપવાના હોય છે. તો ચાલો આપણે આ ચોથા પાઠની સમજૂતી મેળવી લઈએ અને ચિત્રનું અવલોકન કરીએ. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पीछे की तरफ ये बड़े बड़े पहाड़ है, यह दिखाए गए हैं. पहाड़ों के ऊपर यह सुबह का वातावरण दिखाया गया है कि सूरज अभी उग रहा है, क्योंकि ये लाल और पीले रंग का दिखाया गया है, यानी कि यह सुबह का चित्र है. पक्षी उड़ रहे हैं, वह पक्षी अपने घोंसलों में से उड़कर खाना ढूंढने जा रहे हैं, दाना चुगने जा रहे हैं. यह पहाड़ों से आगे आए तो हमें कुछ पेड़ दिखाई देते हैं. पेड़ों के पास कुछ छोटे मोटे मकान दिख रहे हैं. मकानों के पीछे एक मंदिर दिखाई देता है. यहाँ पर एक मैदान भी हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पर चरवाहा अपनी गायों और अपने पशुओं को चरा रहा है. यह एक पगडंडी है. पगडंडी यानी कि एक छोटा रास्ता, कच्चा रास्ता. ये कच्चे रास्ते पे एक जो किसान है वह अपने खेत की तरफ जा रहा है. उसके पीछे एक कुत्ता भी उसके साथ जा रहा है. यहाँ पर हम देखें तो एक छोटा सा बाग दिखाई देता है, बगीचा दिखाई देता है. बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं. वह घास फूस में दौड़ लगा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं और तितलियों के पीछे, तितलियों को पकड़ने के लिए तितलियों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं. तो इस चित्र में बस इतना ही दिखाया गया है कि सुबह का वातावरण है, पक्षी अपने घोंसलों में से उड़कर दाना चुगने के लिए जा रहे हैं. चित्र में 1 2 3 4 5 घर दिख रहे हैं. घर के पीछे एक मंदिर है. यहाँ पर एक चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा है. एक किसान अपने खेत की ओर अपने कुत्ते के साथ जा रहा है. बच्चे यहाँ पर बगीचे में खेल रहे हैं, वह घास में खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं और तितलियों के पीछे भाग रहे हैं. तो इस चित्र में यह सब दिखाई देता है. तो इससे आगे अभ्यास के दिए गए प्रश्नों का हम उत्तर जानेंगे. तो प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इसमें पहला प्रश्न, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी अपने घोंसलों में से उड़कर दाना पानी ढूंढने के लिए जा रहे हैं. दूसरा प्रश्न, चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा है. तीसरा प्रश्न, नारियल के कितने पेड़ हैं? इस चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? तो इस चित्र में नारियल के 2 पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं. इस चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं. चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में 5 घर है. ये 1 2 3 4 और ये 5 घर इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं. बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में घास में खेल रहे हैं और तितलियों के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं. छठा प्रश्न, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में एक लकड़ी का डंडा है. दूसरा प्रश्न, सोचकर बताइए चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो ये हम अपने मन से इसमें कुछ भी लिख सकते हैं. सूरज निकलने पर क्या होता है? सूरज निकलने पर सुबह होती है और पक्षी अपने घोंसलों से उड़कर दाना चुगने के लिए जा रहे होते हैं और वह पक्षी बहुत मधुर गीत भी गाते हैं. सुबह होने पर फूल है वह खिलते हैं और प्रकृति में नई सुंदरता हमें देखने को मिलती है. तीसरा, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो इसका प्रश्न भी हमें अपने आप ही लिखना है.
चौथा प्रश्न, कुत्ता क्या सोच रहा होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में भी हमें ही अपने आप लिखना है। पांचवा, तितली उड़ती क्यों है। और छठा, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर, तितली उड़ती क्यों है। तो तितली फूलों पर से रस जमा करने के लिए उड़ती है। छठा प्रश्न, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं। तो कई पक्षी है वह झुंड में रहते हैं, वह समूह में रहते हैं, इसलिए वह 2 या 3 साथ साथ में ही उड़ते हैं। तीसरा प्रश्न, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यापारी क्या ले जा रहा है। व्यापारी टोकरी में टोपियाँ ले जा रहा है। आगे यह चित्र देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। व्यापारी टोकरी नदी के किनारे एक पेड़ की छांव में रखता है। तीसरा चित्र, पेड़ के ऊपर कौन है। तो पेड़ के ऊपर बंदर है। चौथा चित्र, बंदरों ने टोपियों का क्या किया। बंदरों ने टोपियाँ उठा ली और उसे लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पांचवा चित्र, व्यापारी ने क्या किया। तो व्यापारी को पता था कि बंदरों को नकल करने की आदत होती है, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में यह हम लिख सकते हैं कि व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि बंदरों को नकल करने की आदत होती है। जैसे ही व्यापारी ने अपने सिर पर से अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंकी, बंदरों ने भी ठीक उसी तरह किया। उसने भी अपने सर के ऊपर जो टोपियाँ रखी थी वह उतार कर नीचे फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है। तो व्यापारी जो बंदरों ने टोपियाँ नीचे फेंक दी है उसे इकट्ठी करके ले जा रहा है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो बगीचे में यह बच्चे खेल रहे हैं, उसके आधार पर हमें अपने आप ही यहाँ पर 5 वाक्य लिखने हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूर्ण करने में दिए गए शब्दों की मदद लें। तो यह कहानी है। पहले चित्र में 2 बिल्लियाँ दिख रही है। दूसरे चित्र में एक बिल्ली के मुंह में रोटी है और दूसरी बिल्ली उसके पीछे दौड़ रही है। तीसरे चित्र में दोनों जो बिल्लियाँ हैं वह लड़ती झगड़ती हमें दिखाई दे रही है। चौथे चित्र में एक बंदर है, वह तराजू के साथ रोटी के टुकड़े है वह तोल रहा है। पांचवें चित्र में बंदर अलग अलग तराजू में से रोटियों के टुकड़े लेकर खा रहा है। और छठे चित्र में बंदर जा रहा है और बिल्लियाँ कुछ बातचीत कर रही है। तो इसके आधार पर हमें यह कहानी लिखनी है। तो हम इस कहानी में क्या लिख सकते हैं। तो कि 2 बिल्लियाँ थी, वह 2 बिल्लियाँ थी, उसमें से एक बिल्ली है वह कहीं से रोटी चुरा कर ले आती है। तो दूसरी बिल्ली भी उसके पीछे पीछे जाकर उसमें से अपना हिस्सा मांगने लगती है। और इसी बात पर दोनों बिल्लियाँ झगड़ने लगती है। दोनों बिल्लियों को झगड़ते देख एक बंदर एक पेड़ पर से नीचे उतरता है और दोनों को समझाता है कि तुम इस एक रोटी के लिए झगड़ा मत करो। मैं इस रोटी को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ और तुम दोनों को एक एक हिस्सा दे दूँगा और इस झगड़े का अंत यहीं पर हो जाएगा। तो बंदर उस बिल्ली के पास से रोटी लेकर उस रोटी के 2 टुकड़े करता है और एक तराजू में उन दोनों टुकड़ों को तोलने लगता है। तराजू में तोलते वक्त एक तराजू नीचे की तरफ ज़्यादा झुकता है। इसका मतलब कि एक रोटी है वह रोटी के 2 बराबर हिस्से नहीं हुए हैं। एक हिस्से में रोटी ज़्यादा है तो दूसरा हिस्सा है वह थोड़ा छोटा है। इसलिए बंदर उस बड़े हिस्से में से रोटी का एक टुकड़ा निकालकर खा लेता है। तो जो बड़ा टुकड़ा है वह छोटा हो जाता है और तराजू दूसरी तरफ झुक जाता है। तो बंदर बोलता है कि अब ये वाला टुकड़ा बड़ा है,
इन दोनों को समान करना होगा, तभी तुम दोनों को एक समान रोटी के टुकड़े मिल सकते हैं। तो बंदर वह दूसरे तराजू में से भी रोटी का एक टुकड़ा निकालकर खाता है। तो अब तराजू है वह दूसरी तरफ झुक जाता है, क्योंकि बंदर ने उसमें से एक टुकड़ा निकालकर खा लिया था और उससे रोटी और भी छोटी हो गई थी। इस तरह उन दोनों तराजू में से टुकड़े काट काट कर उसे जो बंदर है वह खाता जाता है, और अंत में रोटी का एक भी तराजू में नहीं बचता। तो बंदर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम ये रोटी तो ख़त्म हो गई, तुम दूसरी रोटी ले आओ तो मैं उसके समान टुकड़े कर दूंगा। और इस तरह बिल्लियाँ अपनी बेवकूफ़ी के कारण भूखी ही रह जाती है। अगर वह दोनों झगड़ा न करती और बंदर को अपनी रोटी के दो समान टुकड़े करने के लिए न कहती, तो शायद आज वह रोटी उसके पास से नहीं जाती और बंदर बिना मेहनत किए उन दोनों की मेहनत का फल यानी कि वो रोटी खा जाता है, और दोनों बिल्लियाँ अंत में भूखी ही रह जाती है। तो इस चित्र के आधार पर हम यह कहानी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह जो चौथा पाठ है वह पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।